अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। आस्था को गया था मैं, जरा तकरीब में सियासत भी बोलकर लोगों को मशहूर है ना, हमें नहीं बोले तो सियासत कौन रहे बाबा बोलना, हमें इतना बोलना सियासत। अब बोलो बोलो बोलकर मस्जिद के जिम्मेदार जो मौली साहब को बोल रही ना, जरा बोलो हजरत, जरा बोलो हजरत। इलेक्शन आया तो बोलो हजरत, छोटा इलेक्शन आया तो भी बोलो हजरत, बीच का इलेक्शन आया तो भी बोलो हजरत, बड़ा इलेक्शन आया तो भी बोलो हजरत। अब वो भी क्या अंदाज उलमा को खुतबा को बोल रहे हैं, हजरत जरा वोट की अहमियत कुरान हदीस की रोशनी में बोलो। वोट की अहमियत जरा कुरान हदीस की रोशनी में बोलो हजरत। सियासत की जरूरत कुरान हदीस की रोशनी में बोलो हजरत। अरे प्यारे, मिंबर और मेहराब में तमाम मसाजिद के उलमाए किराम जो भी बयान करते हैं वो किसी और पेपर की रोशनी में नहीं, कुरान और हदीस की रोशनी ही में तो बयान करते हैं। 40 मिनट से जो बातें अर्ज कर रहा हूं मैं, और पूरे मसाजिद में इस वक्त जो बयान चल रहा है, कौन सी बात ऐसी जो कुरान से हटी हुई हो, कौन सी बात ऐसी जो हदीस से हटी हुई हो। और अजीब सा जुल्म है, बाज मसाजिद में खुतबा को कहते हैं कि हजरत इधर उधर की बात करो, न को खाली कुरान हदीस में क्या है वो बात करो। हमारे एक दोस्त, उनको मैं मस्जिद में तय किया, मस्जिद के जिम्मेदार टार्चर कर लगे, औकाफ के बारे में आइंदा जुम्मा बोलेंगे बोलकर बात यहाँ आ रही है तो बोलो, बिल रिजेक्ट होते कि नहीं कि इंशाल्लाह मैं एक बिल बना रहा हूँ। वो बिल में 2 बातें होंगी, एक औकाफ हुकूमत को देना नहीं, अब जिसके पास उनके पास भी रहना नहीं। ये जुमला आइंदा जुम्मा भी बोलूंगा मैं, समझ में आती बात। औकाफ हुकूमत को भी देना नहीं, अब जिनके पास है उनके पास भी रहना नहीं, फिर किसके पास रहना? हमारे पास, मौली साहब के पास रहना। वो बिल बनाना इंशाल्लाह, देखो पावर इंशाल्लाह का कम है। अब मैं एक मौली साहब को रखा तो कमेटी वाले टार्चर, जबरदस्त टार्चर। घरा में भवां को उतना नहीं सताते जितना मस्जिदा में मौली साहब को सता। बहू को सताने वाला ससुरा शायद बच सकता है, बहू को सताने वाली सास मुमकिन है कि बच सकती है, लेकिन इमाम और मुअज्जिन को सताने वाला जिम्मेदार दुनिया में सजा पाए बगैर मर ही नहीं सकता। जुमले को गौर से सुनो और समझो। मैं यासीन को सताया, उनके अम्मी अब्बा को तकलीफ होगी। अकरम को सताया, उनके अम्मी अब्बा को तकलीफ होगी। मुनव्वर को सताया, उनके अम्मी अब्बा को तकलीफ होगी। इमाम को सताया तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को तकलीफ होगी, क्योंकि यासीन आशिक़ रसूल है, वारिस रसूल नहीं। अकरम आशिक़ रसूल है, वारिस रसूल नहीं। मुनव्वर आशिक़ रसूल है, वारिस रसूल नहीं। लेकिन मसाजिद के आइम्मा वो मुअज्जिनीन वारिस रसूल हैं। मौरूस जो होता है, वारिस का जो बाप या माँ जो होती है, बच्चों को सताते हैं तो माँ बाप को तकलीफ फितरत में दाखिल है। उलमा को सताते हैं तो नबी को तकलीफ नबूवत में दाखिल है। मेरे को सताया,
अल्लाह अकबर कबीरा। एक मस्जिद में रखा मैं, तो फिर 2-3 महीने नबी आरस सास फूस अच्छा देख लेती, खाए क्या माँ, पिए क्या माँ, खा ले माँ, पी ले माँ, सो जाओ माँ। सुरूर शहरिन, हजरत अली ने फरमाया, किसी ने पूछा अली से कि अली शादी क्या है, हजरत अली का जवाब ही जवाब था, फरमाया सुरूर शहरिन, महीने की खुशी, लुजूम महरिन, मेहर का वाजिब होना, गुमूम दहरिन, पूरी जिंदगी का गम। एक दूसरे के सताने को सामने रखकर गम नहीं बोले, जिम्मेदारियों को सामने रखकर बोले। सो अब उसका हमें दूसरा तर्जुमा ले लेना कि गुमूम दहरिन, जिंदगी भर का टेंशन। बोले नहीं इमाम साहब, चाहने लगे, जरा मौलाना हालात को जमा करके बोलने लगे तो फिर मुफ्तियाने मसाजिद नहीं मौलाना, मुफत्तियाने मसाजिद, इनको दबा को बोलना। ये मुफ्तियाने मसाजिद नहीं है, मुफत्तियाने मसाजिद है। बल्कि और एक जुमला भी कह देता हूं, फितनियाने मसाजिद है। मस्जिदों के लिए कितने ही है। मुझे एक साहब पूछे, अदर स्टेट के तुम्हें इतना खुलकर बोलते ना, तुमने क्या भी नहीं, मैं कहीं को डरो, मवा ऑटो चलाने आता, कार चलाने आता, ओला वाले दोस्ता ही, उबर वाले दोस्ता ही, कोई तरीका बिजनेस का इख्तियार करेंगे, लेकिन हक बोलना नहीं छोड़ेंगे। साफ बात करना, ऐसे भी अच्छे हैं, मैं जमा नहीं कह रहा हूं, मैं जमा नहीं कह रहा हूं, लेकिन परसेंटेज माइनस में चल रहा है, पाइप में चल रहा है अच्छे ऐसे। मैंने मैंने एक जगह पर देखा, मस्जिद की ऑफिस है, मस्जिद की ऑफिस है, और मस्जिद के जिम्मेदारान हैं, सदर है, सेक्रेटरी है, खाजिन है, ट्रेजरर है, मिंबरान है। इमाम को मस्जिद की कमेटी में तो शामिल नहीं किया, लेकिन कमेटी का अमीर जो भी इमाम रहेगा वो मस्जिद के जिम्मेदारों का अमीर और सरपरस्त रहेगा। और बराबर एक ऑफिस बनाए हैं मस्जिद में, मस्जिदों में तो ऑफिस बनाई जा रही है ना। इमाम का कमरा देखो बाथरूम के ऊपर, ऑफिस देखो असेंबली के सका। हाँ, पैसे अल्लाह के, रसूलुल्लाह के, मसाजिद के, मदारिस के, मकातिब के, तंजीमों के, तहरीकों के पैसे सैलाब की तरह बहा रहे हैं। ऐसे मालूम होता है पैसों की निस्बत अगर मस्जिद से हो जाए अल्लाह हिसाब नहीं लेंगे, पैसों की मस्जिद अगर तंजीम से हो जाए, तहरीक से हो जाए, अल्लाह हिसाब नहीं लेंगे। नहीं प्यारो, ये गलत फहमी में अवाम भी मुब्तला है, तो ये गलत फहमी में खवास भी मुब्तला है। पैसों का हिसाब अल्लाह तबारक व तआला किसी से भी क्यों ना हो ज़रूर लेकर रहेंगे, ज़रूर लेकर रहेंगे। बल्कि रब्बे काबा की कसम, पैसों का जो जिम्मेदार होता है उसका हिसाब बहुत सख्त होता है। अब वो जिनको मैं भेजा एक मस्जिद में इमामत और खिताबत के लिए, तो अब उन्होंने कहा कि मौलाना 2 महीने तो मेरी बड़ी सेवा हुई। मैं बोला 2 महीने हुई? हाँ मौलाना 2 महीने, तो 1 महीना ज़्यादत करें। 1 महीना ज़्यादत करें। अब क्या कर रहे हैं? क्या हजरत, कौन सी थी एक नमाज को आओ हजरत, बहुत तकलीफ दे रही है हजरत। ये पढ़ा तो कई को पढ़ा, पूछ रही ये नमाज, इतनी नमाज कई को, ये दुआ, इतनी दुआ, खाली हर आदाब
पर एतराज हजरत, हर अदा पर एतराज। मैं सिर्फ अमीर शरीयत अव्वल कर्नाटक हजरत शाह अबू सऊद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह का फरमान तुम अपनी तरफ से इस्तीफा मत दो। मस्जिद वाले फैसला कर लेते हैं तो कबूल कर लो। इस पर अमल करते हुए मैं रुका हूँ हजरत, कभी एक नमाज हमारी मस्जिद आ जाए, आप जरा मुसालहत की शक्ल पैदा हो जाए। इतना भी सताते उलमा को, इमाम को। जरा झांक कर देखो तुम्हारे सीने में क्या है। इसके सीने को झांक कर देखो, अल्लाह का पूरा कुरान है। तुम्हारी तरफ से नमाज में सूरह फातिहा पढ़ने वाला ये एक इमाम को इतना सताते। नबी ने मक्के के मसाइल पर जो सब्र किया नहीं, वो सब्र तकसीम करके गए इन उलमा को, अइम्मा को। मदीने का जमाना देकर नहीं गए। हर मस्जिद के जालिम कमेटियों को मैं कहना चाहता हूं, नबी ने अपनी मक्की जिंदगी का सब्र अइम्मा को देकर गए, मदीने का जमाना देकर नहीं गए। मदीने का जमाना होता, अबू जहल की जगह तुम होते, अबू बकर की जगह ये होते, तुम्हारे और इनके बीच में तलवारें फैसला करती। तुम्हारे और इनके बीच में तलवारें फैसला करती। नबी ने इन उलमा को नबी ने मदनी जिंदगी नहीं दी, मक्की जिंदगी दी, मदनी जिंदगी नहीं दी। वरना कई मैदान खाई में हो जाते और फैसले तलवारें करते। इतना उठा तो एतराज, बैठा तो एतराज, दुआ शाट का तो एतराज, दुआ लंबी का तो एतराज, फजर में एतराज, ज़ोहर में एतराज, कभी किसी दिन नहीं आया तो एतराज, कभी किसी दिन किसी नमाज में गैर हाजिर रहा। इन्हें तो आता नहीं, इसके कान को उनकी छेदते हैं। उसकी बात पर इमाम का मौलाना तुम्हें मगरिब में नहीं थे, कते ना पूछते हुए शर्म नहीं आई। वक़ाल रसूल, आका ने फरमाया, मैं नबी तो जरूर हूँ, रसूल तो जरूर हूँ, लेकिन याकुलुत ताम व यमशी फिल अस्वाक। मैं नबी हूँ, अल्लाह का आखिरी नबी, मैं रसूल हूँ, अल्लाह का आखिरी। मेरे बाद कोई नबी नहीं है, मेरे बाद कोई रसूल नहीं है। ये तमाम अल्हम्दुलिल्लाह अताए खुदावंदी मेरे पास जरूर है, लेकिन मैं तुम्हारे जैसा एक इंसान हूँ, मेरे पीछे भी तकाजे हैं। बात फजीलत और नबूवत और रिसालत, मकाम और मर्तबे की नहीं आ रही है, तकाजों की, जरूरतों की। ऐसे इमाम के पीछे भी तकाजे रखते नहीं, जरूरत रखते नहीं इमाम के पीछे भी। कभी भी उनकी फजर भी छूट सकती ना, पैगंबर की फजर छूटी, सवाल ही पैदा नहीं होता पैगंबर की फजर के छूटने का। पैगंबर खुद फरमाते हैं, मेरी आंख सोती है, मेरा दिल नहीं सोता। फिर फजर क्यों छूटी?
इन वारिसों की हिफाजत के लिए नबी ने बताया कभी कभी हो सकता है तुम्हें हाथा धो को इमाम के पीछे पढ़ो न को। सहाबा पूछे गए रसूलुल्लाह आपकी फजर कैसे छूट गई? अबू बकर और उमर और उस्मान और अली सहाबा पूछे आपकी फजर कैसे छूट गई? बताना था। बहुत तंग कर रही हजरत, बहुत तंग कर रही। आओ हजरत, नहीं करना। इमाम का अदब करो, इमाम का अदब करो प्यारो, इमाम का अदब करो। कल या परसों औलाद में या औलाद की औलाद में या उसकी औलाद में ज़रूर अल्लाह आलिम पैदा करेगा। जब वो क़ायदा लेकर बैठेगा ख़बर में तुम्हारी मग़फ़िरत का फ़ैसला होगा। अदब करो, उलमा का अदब करो। गज़ में गया, सताते थे, गया तो हज़रत कमेटी बैठी थी, मैं भी बैठा था। तो मेरे दोस्त थे, इसे तो आधा नहीं कर सकता, पूरे बातें आधे हो गई, इसे तो आधा नहीं करता। बैठे थे, बैठने के बाद क्या भी कुछ शिकायत है क्या? नहीं हज़रत, तीनों कुरान हदीस से हट को बात करते हैं हज़रत तीनों। कौन बोल रहा है? फिसल बंडा। रिवर्स ऐसा फिराए तो भी हाथ फिसल रहा है। कुत्ता खिकर रहा, ऐसा नहीं आते, ऐसा करा तो चिल्ले का बच्चा। कुरान हदीस से हट को बात करती है हजरत तीनों। वो इमाम का पेट जल को था, बोला कुरान हदीस में क्या है बोलो। सामने ऐसा अटकाना अटकाया, उन्हें उठा नहीं, मैं उठ को आगा। उन्हें उठता तो मुझे यकीन था पेशाब कर लिया रंगा। साहब पूछे मौलाना क्या है कुरान हदीस में? मैंने बोल रही ना, खैर कुरान में क्या है नहीं बोले तो जाता, कम से कम मजलिस में कुरान पढ़ को सुना दे लो। बोलो हजरत के वो भी नहीं कर सका मस्जिद का जिम्मेदार, फिर उलमा को कहते हैं कि कुरान हदीस की बात करो। वाह वाह, अल्लाह हिफाजत फरमाए।